नमस्कार, जय हिंद। सरकार जॉब इन्फो चैनल में आप सभी को एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टोटल 9,970 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आरआरबी एलपी न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी आपको फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जो कि 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है और ये आपका 9 मई 2025 तक रहेगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये 9,970 जो वैकेंसी है उसको अप्रूव करते हुए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यानी कि सीएन पब्लिश कर रखा है, जो कि जोन वाइज यहाँ पर एक जोन के लिए नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जो जोन है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, अब कहने का मतलब यहाँ पर मिनिमम जो आपका एजुकेशन है वो 10वीं, साथ में आईटीआई, और अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने कर रखे हो, आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आरआरबी एएलपी वैकेंसी किस प्रकार से है। द नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 9,970। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 30 साल होना चाहिए। सैलरी आपका लेवल 2 में आपको गिना जाएगा। 9,900 रुपये से आपका शुरू है। ये आपका बेसिक पे, बेसिक के साथ बहुत सारी अलाउंसेस शामिल करके आपका जो सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक यानी कि 10वीं कम से कम, आईटीआई और डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, 10 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और ये आपका प्रोसेस 9 मई 2025 तक रहेगा। जॉब लोकेशन एक्रॉस इंडिया। अगर आप जोन वाइज देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है जो जोन वाइज कितना कितना वैकेंसी है। जोनल रेलवे टोटल वैकेंसी, सेंट्रल रेलवे में आपका 376 वैकेंसी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका 700 वैकेंसी, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपका 1461 वैकेंसी, ईस्टर्न रेलवे में आपका 768 वैकेंसी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपका 508 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आपका 100 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आपका 125 वैकेंसी, नॉर्दर्न रेलवे में आपका 521 वैकेंसी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपका 679 वैकेंसी, साउथ सेंट्रल रेलवे में आपका 999 वैकेंसी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आपका 568 वैकेंसी, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका 796 वैकेंसी, साउदर्न रेलवे में आपका 510 वैकेंसी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका 759 वैकेंसी, वेस्टर्न रेलवे में आपका 885 वैकेंसी और मेट्रो रेलवे कोलकाता में आपका 225 वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। कैंडिडेट मस्ट हैव आइदर मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस आईटीआई, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। जो भी आईटीआई आपने कर रखे हो वो एनसीवीटी और एससीवीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और ये किस किस क्षेत्र में आपको करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल विथ, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। अल्टरनेटिवली matriculation SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप्स इन द मेंशन ट्रेड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, यानी कि आपने किसी टाइम पर अगर अप्रेंटिसशिप्स जो कोर्स कर रखे हो रेलवे के थ्रू तो आप भी एलिजिबल हो। दूसरा है आपका मैट्रिकुलेशन SLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने डिप्लोमा कर रखे हो, तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन डिप्लोमा किस फील्ड में होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ आईटीआई, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूशन ने आपने ये कोर्स कर रखे हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। नोट यहाँ पर और एक चीज ऐड कर रखा है, अ डिग्री इन द मेंशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि आपने अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में ग्रेजुएट कर रखे हो तब भी आप एलिजिबल हो। हाउ टू अप्लाई, आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर कुछ एक स्टेप बताया गया है जिसको आपको फॉलो करना होता है। एलिजिबल कैंडिडेट सबसे पहले आपको आरआरबी के वेब एड्रेस जो कि www.rrbapply.government.in पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद वहां पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का एक बटन मिलेगा, जिसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हो उस टाइम आपका जो भी
मोबाइल नंबर है और वैलिड ईमेल आईडी है वो फिल करना होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके साथ जब भी कम्युनिकेशन करता है वो आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी के थ्रू करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको वैलिड आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वैलिड आईडी पासवर्ड रेफरेंस लेकर आप फर्दर एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकोगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, पर्सनल डिटेल सही से भरना है, एजुकेशनल डिटेल सही से भरना है, और कुछ एक यहाँ पर स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। सबसे पहले तो आपका जो पीपी यानी कि पासपोर्ट जो रिसेंट साइज का फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होता है। सही फाइल फॉर्मेट में कीजिए। स्कैन कॉपी सिग्नेचर वो भी सही फाइल फॉर्मेट में कीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका एजुकेशन रिलेटेड, आपका आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड, उसके बाद आपका जो भी कोर्स कर रखे हो टेक्निकल कोर्स उससे रिलेटेड जो भी स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है सही फाइल फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा ताकि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट के साथ साथ आपका फुल एक्सेप्ट हो और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये था आपका आरआरबी एएलपी नोटिफिकेशन ओवरव्यू। जो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ साथ मैंने आपको अप्लाई करने का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।